सब लोगों को इस बात की मालूमात होगी कि न्यायालयीन कामकाज करते वक्त वकीलों पर आए दिन हल्ले हो रहे हैं, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक एडवोकेट भाई रवि सकट, जो अहिल्यानगर जिला में शेवगांव तालुका में प्रैक्टिस करता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था, तब गवाह को गुस्सा आया और उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। तो इसलिए वकीलों के बीच इस घटना को लेकर बहुत ही चिंता है और उसका वो निषेध भी करते हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र और गोवा वकील परिषद ने 3 तारीख को जो हमारा न्यायालयीन कामकाज रहता है उसके ऊपर काम न करने का फैसला लिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश गवई साहब, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, हमारे महाराष्ट्र गोवा वकील परिषद के सभी हमारे सभासदगण, इनके बीच चर्चा हुई और इस चर्चा में ये फैसला हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको आश्वासित किया कि आने वाले 3 महीने में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ निवेदन देने आए हैं। हम न्यायालयीन कामकाज तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस घटना की निंदा करने भी आए हैं और प्रांत के मार्फत हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को निवेदन दिए हैं और हमें मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ वकीलों पे अन्य अत्याचार हो, वहाँ के सभी पुलिस तत्काल इसका कॉग्निजेंस ले और उनको सहायता करे और आरोपी के ऊपर कठोर से कठोर शासन हो। और आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। आने वाले 3 महीनों में अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं होता है तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। आपसे ये विनती है कि इस विषय को, हमारे वकीलों के मांगों को आप जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि न्यायालय में अंतिम निर्णय होता है। कोई भी आम आदमी न्यायालय में न्याय मांगने आता है और न्यायाधीश और वकील उसको न्याय देने का काम करते हैं। अगर यही लोग महफूज नहीं है तो मुझे लगता है कि ये संविधान के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होना चाहिए, हमारे आज के दिन मांग है। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब वकील हमारे भाई लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लागू करवाना चाहते हैं। यहाँ पे इसलिए लागू करवाना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे वकील भाई जो है वो गांव से आते हैं, बहुत सारे भिवंडी के आसपास गांव से आते हैं और हर वकील की जो मतलब परिस्थिति है, मतलब कोई हर एक इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। सब आते हैं मतलब अपने अपने काम काज से आते हैं। तो कभी कभी कोई सामने वाली मतलब जो पार्टियाँ होती है वो इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड होती है, तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको पूरी तरह से रोकना है और गरीब आदमी के लिए हम लोग ये खास करें कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए और एक गरीब वकील ही गरीब वकील को इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि वो उसकी स्थिति जान सकता है। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग जो है कि यहाँ पे अभी अपना निवेदन दिए है, रिक्वेस्ट दिए है। अगर ये 3 महीने में अगर हम लोग को फिर से अगर इसके रिजल्ट नहीं आए तो हम लोग कंटिन्यू इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे और हम लोग इसके ऊपर चुप नहीं बैठेंगे। अब की बार हम सब वकील भाई बहन सब एक साथ हैं। हम भिवंडी वकील संगठन के सारे आज जो सभासद यहाँ इकट्ठा हुए प्रांत ऑफिस भिवंडी में, हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि ये जो वकील संरक्षण कायदा जो है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसको जल्द से जल्द पारित किया जाए, क्योंकि वकीलों के ऊपर हमले आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है और उस संदर्भ में कोई एक कठोर कायदा होना चाहिए और ये स्टेट लॉ होना चाहिए जल्द से जल्द, ऐसी हमारी मांग है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि ये जो आने वाला अधिवेशन है, कम से कम जल्द से जल्द अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि इसको फुल फ्लेज स्टेट लॉ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हो सके। ऐसे में हम पूरे भिवंडी वकील संगठन के सारे सदस्य, उसके साथ साथ हमारे भिवंडी वकील संगठन के जो अध्यक्ष है किरण चन्ने, सचिव प्रदीप मते और सारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पर जो उपस्थित हैं, ये सारे लोग आज उपस्थित है। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं जल्द से जल्द ये कायदा पारित हो। धन्यवाद।